हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ 9th क्लास का एग्ज़ाम जो 2 तारीख को होने वाला है, यानी जो नॉन हिंदी यानी ये 7th क्लास का जो हिंदी आता है 9th क्लास में पूछता है, उसका आप ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखें साफ तरीक़ा से। पहले इस वीडियो देखने से पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब करें और तब वीडियो चालू किया जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सटीक आंसर मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं, पूरा सही। कवि शिवमंगल सिंह सुमन के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, किसी का आसरा करना। साफ देखिए, बढ़िया से पूरा सही मिलेगा सोल्यूशन आपको। 2 में नचिकेता के पिता का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा सी, महर्षि बासरवा। 3 नंबर चाह नहीं में सुरबाला के गानों में, तो 3 नंबर का आंसर आपका होगा बी। उसके बाद में 4 नंबर का है लड़का किससे प्यार करता था? तो इसका आंसर आपका होगा बी, इसका आंसर होगा बी। 5 नंबर में कह रहा है वीर कुंवर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? तो 5 का आंसर आपका होगा बी। उसके बाद 6 नंबर में कह रहा है गंगा स्तुति कविता किसने लिखी है? तो 6 का आंसर आपका होगा बी, पूरा राइट आंसर है। 7 नंबर का आंसर आप देखिए, किसे सोने पर भी साइकिल के सपने आते थे? तो 7 का आंसर आपका होगा सी। वीडियो से आगे बढ़ रहे हैं। 8 एपीजे अब्दुल कलाम की मां का क्या नाम था? इसका नाम होगा आपका डी। 9 में पुश्तैनी का अर्थ है, तो 9 में पुश्तैनी का अर्थ है, इसका आंसर होगा बी। उसके बाद में 10 सारे संसार की शोभा किस ऋतु पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर आपका होगा बी। 11 का आपका क्वेश्चन कर रहा है वीर हड़ा राजपूत कुंभा की मातृभूमि कहाँ थी? तो 11 का आंसर आपका होगा सी। देखिए नेक्स्ट 12 नंबर जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए डैश। तो इसमें क्या होगा? 12 का होगा बी, यानी ज्ञान। 13 का रहा है जन्म बाधा शीर्षक पाठ में किसने झट से चिट्ठी मोड़ कर छिपा ली? तो 13 का आंसर आपका होगा ए। 14 रिपु का अर्थ क्या होता है? तो 14 रिपु का अर्थ होता है, इसका होगा बी। 15 विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा चीज क्या थी? तो 15 का आंसर आपका होगा सी। देखिए 16 का रहा है, 16 का होगा अवध के राजा के कितने लड़के थे? इसका आपका होगा 16 का आंसर आपका होगा सी। 17 का देखिए, 17 का आप कह रहा है कि मोहन किस कक्षा में पढ़ता है? इसका आंसर होगा आपका सी। 18 में कह रहा है रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढककर कौन रोते हैं? तो 18 का आंसर आपका होगा बी, नदियाँ। 19 में सोना को सबसे अधिक प्रिय है, सोना को सबसे अधिक प्रिय है, इसका आंसर होगा सी, यानी छोटे बच्चे। 20 में लेखिका का बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम कब का बना? तो 20 का आंसर आपका होगा ए। 21 हुएंगसंग किस लिए विख्यात थे? तो इनका 21 का आपका आंसर होगा बी। 22 हुएंगसंग कितने दिन बोध गया में ठहरे? तो 22 का आंसर आपका होगा ए। 23 आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? तो आर्यभट्ट का जन्म जो आपका 23 का आंसर होगा बी, पूरा राइट आंसर है। 24 अश्विनी शीर्षक कविता किसने लिखी है? 24 का आपका होगा ए। 25 बेड़ी का अर्थ क्या होता है? तो 25 का आंसर आपका होगा सी। 26 का रहा है कि अब अश्रु दिखलाओ नहीं अब हाथ फैलाओ नहीं, इसका आंसर आपका होगा 26 का बी। 27 नचिकेता कैसा बालक था? 27 का आंसर आपका होगा सी। देखिए अब 28 में चला जाएगा। नचिकेता शीर्षक कहानी कहाँ से ली गई है? तो 28 का आंसर आपका होगा डी। जबकि 29 का अगर भाग पर एटराव का कौन सा अर्थ सही है? तो 29 का आंसर आपका होगा बी। 30 का मुझे मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए किसने कहा? तो 30 का आंसर आपका राइट आंसर होगा बी।
उसके बाद में कह रहा है 31 में देखिए, तो 31 में बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब कब्जा कर लिया? तो 31 का आंसर आपका सी होगा, 22 मार्च 1858 ईस्वी को। देखिए 32, बड़ सुख सार पाओल तुम तीरे, यह पंक्ति किस कविता से ली गई? तो 32 का आंसर जो होगा डी नंबर, गंगा स्थित से। 33, साइकिल की सवारी गत की कौन सी विधा है? तो इसका होगा आपका ए। 34, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका आंसर 34 का आपका होगा ए। 35, एपीजे अब्दुल के मित्र रामानंद के पिता क्या थे? तो 35 का आंसर आपका होगा बी, मंदिर के पुजारी। 36, वर्षा बहार सबके मन को डैश डैश, तो इसका होगा आंसर आपका 36 का, देखिए 36 का आपका आंसर होगा लुभा रही है, डी नहीं होगा। उसके बाद में 37 का आमोद का अर्थ क्या है? तो आमोद का अर्थ 37 का आंसर होगा आपका डी। 38 का राजपूतों की छोटी सी रियासत थी, 38 का आंसर होगा बी। 39 का कभी निंदा करने वाले व्यक्ति को कहाँ रखने की बात करते हैं? तो 39 का आपका होगा ए। 40 है, माँ का दूध चूसते चूसते कौन सो गई थी है? तो इसका आंसर 40 का आपका होगा ए। देखिए 41 का जन्म बाधा शीर्षक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो 41 का आपका आंसर होगा बी। 42 गरल का अर्थ है, तो 42 का आंसर होगा आपका डी। 43 का जहरीले फल का राजा ने क्या किया? तो जहरीले फल का राजा ने, इसका आंसर आपका होगा डी। देखिए 44 में कह रहा है कभी सियाकत ना करने वाली कौन है? तो इसका होगा बूढ़ी पृथ्वी। उसके बाद कह रहा है 45, सुष्मिता कौन थी? तो 45 का आपका आंसर होगा डी। 46 का कुत्ता किसका अंतर जानता था? इसका होगा ए। और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर करिए। 47 देखिए, 47 का कह रहा है लेखिका बद्रीनाथ यात्रा से कब लौटी? तो इसका होगा 2 जुलाई को, नहीं। अब उसके बाद 48, वे संग खुशी से सराबोर होकर किस पर्वत को देख रहे थे? तो 48 का आपका आंसर होगा डी। नालंदा मठ से 4 भिक्षु उत्संग को लेने कहाँ आए? तो इसका आंसर देखिए 49 का होगा आपका बी। 4 मंजिले कक्ष किसके लिए थे? तो 50 का आंसर उसको सिर्फ किया जाए, 51 पर चल जाए। 51 का है बादशाह को क्या करने की इच्छा हुई? तो 51 का आंसर होगा बी। इसके बाद में नचिकेता ने यमराज से पहला वर क्या मांगा? तो 52 का होगा आपका डी। 53 का दानी पेड़ शीर्षक कहानी में बूढ़ा कहाँ बैठकर सुस्ताने लगा? 53 का आपका होगा सी। 54 का होगा कह रहा है वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 54 का होगा बी। 55 का कह रहा है कि कवि विद्यापति गंगा से किस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं? तो इसका आंसर आपका होगा ए। 56 देखिए, तुम्हारी इतनी आयु हो गई मगर उछापन ना गया, यह होगा 56 का आपका आंसर होगा ए। 57 देखिए, जब तक बूंद पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा, यह प्रतिज्ञा किसने की? तो 57 का आंसर आपका होगा सी। 58 जो है, 58 का रहा है जन्म बाधा शीर्षक पाठ में दरवाजा नहीं खुला तो कौन बिगड़ने लगा? इसका 58 का आंसर होगा आपका बी। 59 रघुपति किससे 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे? तो उसका 59 का आंसर होगा ए। 60 हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था? तो 60 का आपका आंसर होगा ए। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन अगर क का उच्चारण स्थान है तो इसका होगा कंठ। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर कह रहा है कि देवेश शब्द का संधि विच्छेद है, तो 62 का आंसर आपका होगा सी। 63 देखिए, 63 का जो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द है, तो इसमें शुद्ध शब्द में है बी नंबर। 64 देखिए,
मकान संज्ञा है तो इसका आंसर होगा आपका बी, जातिवाद। ग्राम शब्द का लिंग है तो ग्राम शब्द का लिंग है, इसका आपका आंसर होगा 65 नंबर का बी। और 66 का देखिए, को किस कारक की विभक्ति है, 66 का आंसर हो जाएगा बी, कर्म का। 67 का देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। इसके बाद में 68 को स्किप किया जाए। 69 देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है तो 69 का होगा ए। 70 का जो क्वेश्चन है 70 का रहा है, विदेशी शब्द से हिंदी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे 70 का विदेशद। 51 में निम्न में अविभाव समास कौन है तो 71 का जो आंसर, इसको स्किप किया जाए। 72 में चला जाए। आदान शब्द का विलोम है, आदान शब्द का विलोम है, इसका होगा आपका आंसर डी, प्रदान। जल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है तो इसका आपका आंसर होगा बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74, हाथ पैर मारना मुहावरा का अर्थ है तो ये 74 का आपका आंसर होगा ए। उसके बाद 75 नंबर, कमल का पर्यायवाची है तो कमल का पर्यायवाची शब्द है 75 का होगा आंसर सी, पंकज। अगर अगला करा 76 नंबर क्वेश्चन में कि नहीं मरने वाला कहलाता है तो अमर। 77 में करा 6 का विलोम है इसका आंसर होगा आपका ए। और 78 का होगा कह रहा है 10 कौन समास है तो 10 कौन, इसका आंसर होगा डी। 69 सब धन 22 पसेरी का अर्थ, ये मुहावरा है, इसका देखिए होगा सी आंसर। अगर देखिए अब 80 नंबर आदत शब्द का बहुवचन है तो 80 नंबर का आंसर होगा ए। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देव का स्त्रीलिंग है तो 81 नंबर का आंसर होगा बी। उसके बाद में 82 नंबर पानी शब्द का लिंग, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 का होगा शुद्ध शब्द, 83 का आंसर आपका होगा सी। उसके बाद प का उच्चारण स्थान तो 84 नंबर क्वेश्चन है, जब प का उच्चारण स्थान होता है बी, ओष्ठ। 85 में शिवालय का संधि विच्छेद है तो 85 का आंसर होगा आपका डी। अब ये 86 देखिए, 86 का आंसर आपका होगा बालक का स्त्रीलिंग रूप है, कारण 86 आंसर होगा बी। 87 का रहा है पावन का अर्थ है, पावन का अर्थ होगा इसमें डी, पवित्र। देखिए 88 का रहा है कि छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है तो 88 का आंसर आपका होगा ए। 82 का रहा है दिन, देखिए दीर्घई है दो में तो दिन का अर्थ है तो दिन का अर्थ यहाँ होगा गरीब। घोड़ा का पर्यायवाची है तो 90 नंबर जो घोड़ा का पर्यायवाची है इसका आंसर होगा बी। 91 का रहा है निम्न में तत्पुरुष समास कौन है तो निम्न में तत्पुरुष समान 91 में इसका आंसर होगा सी। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन भविष्य काल का उदाहरण है तो भविष्य काल का उदाहरण 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 93 नंबर क्वेश्चन का रहा है समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन सा समास कहते हैं, इसका 93 का आंसर होगा आपका सी। 94 नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है तो 94 नेता का स्त्रीलिंग रूप तो इसका आंसर होगा नेत्री। अगला होगा 95 में तो 95 का हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है तो यही जो क्वेश्चन है 95 इसका आंसर आपका होगा डी। 96 देखिए 96 का रहा है बहन का बहुवचन तो बहन का बहुवचन 96 का आंसर होगा सी, बहने। 97 विद्यालय का संधि विच्छेद तो 97 का यहाँ आंसर होगा ए। 98 का रहा है कि जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है उन वर्णों को कहते हैं तो 98 का आंसर होगा बी। 99 का रहा है गिरा हुआ कहलाता है तो इसका आंसर होगा डी। पृथ्वी का प्रवाही शब्द तो पृथ्वी का प्रवाही शब्द सी। बहुत आसान सवाल। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।